सरलता और परिश्रम का मार्ग अपनाओ, जो सफलता का एकमात्र रास्ता है। हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज है 18 सितंबर 2021 और 18 सितंबर 2021 से जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे, हम पहले 10 क्वेश्चन को फुल डिटेल पढ़ेंगे और उन फुल डिटेल के बाद जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहले हम फुल डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद उनका हम रिवीजन लगाएंगे। तो रिवीजन का जो पार्ट है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम स्टैटिक का सेट और कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, लखनऊ में। तो अभी 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक का आयोजन लखनऊ शहर में किया गया है। बात 45वीं जीएसटी काउंसिल के तो जानते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री हिस्सा लेंगे। जीएसटी, तो आइए अब जीएसटी के बारे में जानते हैं। तो जीएसटी का जो आपका फुल फॉर्म होता है ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। इसको ध्यान रखेंगे, जीएसटी एक जो अप्रत्यक्ष कर है और 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। जीएसटी की दरें की बात करें तो जीएसटी की दरें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% हैं। जीएसटी लागू करने वाले विश्व के पहले देश की बात करें तो इसका आंसर होगा आपका फ्रांस। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा आपका वित्त मंत्री। जीएसटी बिल को पास करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा आपका असम। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका अनुच्छेद 279A। जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था? तो आंसर होगा आपका विजय केलकर समिति ने। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा आपका 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया है। आइए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय और कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 की थीम जो थी आपकी थी सुरक्षित मातृ और नवजात देखभाल, यानी सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। अब सितंबर महीने के टॉप 5 दिवस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब यह बात इम्पोर्टेंट दिवस की है। तो आइए अब सितंबर महीने के टॉप 5 दिवस देख लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण दिवस अभी हाल ही में मनाए गए हैं। तो पहला है आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका 5 सितंबर को। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया। पोषण माह यह जो है सितंबर माह में मनाया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर होगा आपका 61वां। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो 5 सितंबर को। पहले क्वाड देशों के समिट की मेजबानी किसने की है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, जो बाइडेन ने। तो अभी जो बाइडेन ने पहले क्वाड देशों के समिट की मेजबानी की है। आइए क्वाड की है तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
और जापान देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर 2021 को व्हाइट हाउस में होने वाले पहले क्वाड देशों के समिट की मेजबानी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा इस सम्मेलन में भाग लेंगे। अब बात सम्मेलन की है तो आइए इम्पोर्टेंट सम्मेलन देख लेते हैं। तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर होगा आपका एस जयशंकर ने। खाद्य एवं कृषि संगठन के 42वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा आपका नरेंद्र सिंह तोमर ने। 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर होगा आपका ब्रुनेई ने। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह इटली करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा T20। तो विराट कोहली ने T20 क्रिकेट से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है। आइए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। BCCI यानी भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। यानी BCCI का फुल फॉर्म होता है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में कहते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला यूरो ग्रीन ब्रांड किस कंपनी ने जारी किया है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। तो अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन ब्रांड जारी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो अग्रणी बिजली क्षेत्र BNBFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो ग्रीन ब्रांड जारी किया है। यह यूरो ग्रीन ब्रांड भारत की ओर से जारी किया जाने वाला पहला यूरो मूल्य का ग्रीन ब्रांड है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आज इसकी जानते हैं। तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1986 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं RS ढिल्लन। अब भारत का पहला की बात है तो आइए भारत का पहला देख लेते हैं। तो भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई-स्कूटर 75 को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आपका कबीरा मोबिलिटी ने। हर्म्स 75 इसको किसने लॉन्च किया? तो कबीरा मोबिलिटी ने। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फोरिस्टा को कहाँ बनाया गया है? तो आंसर होगा आपका बेंगलुरु में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा आपका कर्नाटक में। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा आपका दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा आपका राजस्थान में। इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद हम स्टैटिक के सेट देखेंगे और स्टैटिक के सेट के बाद कल वाले प्रश्नों का हम टेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगला प्रश्न देखते हैं। शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर आपका 20 जगह रूस में। तो अभी रूस में शांतिपूर्ण मिशन संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया है। आइए इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 रूस द्वारा दक्षिणी पश्चिमी रूस के आरेनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर
2021 तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सैन्य दल जिसमें 200 कर्मियों का एक संयुक्त बल शामिल है, शांतिपूर्ण मिशन 2021 में भाग ले रहा है। उद्देश्य: इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य एससीओ सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना और सैन्य नेताओं की बहुराष्ट्रीय सैन्य टुकड़ियों को कमान देने की क्षमता को बढ़ाना है। और यह संस्करण जो है, यह 6वां संस्करण है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और आयोजित स्थल है ये आपका दक्षिण पश्चिम रूस के आरेनबर्ग क्षेत्र में जो इसका आयोजन स्थल है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब बात रूस की है तो आइए रूस के बारे में जानते हैं। तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा जो है आपकी रूबल है। और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। और यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और रूस की संसद का क्या नाम है, तो इसका आंसर होगा आपका ड्यूमा। रूस की सबसे लंबी नदी तो लीना नदी है। रूस का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला, तो इसका आंसर होगा आपका एल्ब्रुस पर्वत। भारतीय संविधान में रूस से क्या क्या लिया गया है, तो देखेंगे इसको। तो मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना, यह रूस से लिया गया है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अब। सेल्फी विथ टेम्पल अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, तो इसका आंसर आपका 20 जगह उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड ने सेल्फी विथ टेम्पल अभियान राज्य की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल का अभियान की शुरुआत की है। इसमें व्यक्ति को मंदिर के साथ सेल्फी लेकर शेयर करनी है और फिर इस अभियान के तहत मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। अब उत्तराखंड की टॉप योजनाएं देख लेते हैं। तो घाट पेयजल योजना, यह भी उत्तराखंड राज्य की सरकार द्वारा चलाई जा रही है। कीवी मिशन योजना, यह भी उत्तराखंड सरकार द्वारा। वात्सल्य योजना भी उत्तराखंड में। मिशन हौसला अभियान योजना भी उत्तराखंड में। स्टेम फॉर गर्ल्स योजना भी उत्तराखंड राज्य की सरकार ने चलाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद प्रशांत के लिए किन 3 देशों ने त्रिपक्षीय गठबंधन आकस बनाया है, तो इसका आंसर आपका 20 जगह ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने त्रिपक्षीय गठबंधन आकस बनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए एक नए त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन आकस की घोषणा की है, ताकि वे अपने साझा हितों की रक्षा कर सकें और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियां हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने समेत रक्षा क्षमताओं को बेहतर तरीके से साझा कर सकें। इस नई साझेदारी का मकसद मिलकर काम करना और हिंद प्रशांत की सुरक्षा एवं स्थिरता को संरक्षित रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपाल बनर्जी किस राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं, तो इसका आंसर आपका 20 जगह पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल के नए अधिवक्ता गोपाल बनर्जी को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो गोपाल बनर्जी किशोर दत्त की जगह लेंगे। अब बात पश्चिम बंगाल की है, तो आइए पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश हैं टीबीएन राधा कृष्णन। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या है आपकी 42, राज्यसभा सीटों की संख्या है 16 और विधानसभा सीटों की संख्या है 294। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, तो असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ये पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगला पॉइंट देखते हैं। पश्चिम बंगाल के राजकीय पशु फिशिंग फैट, राजकीय पक्षी जो है किंग फिशर और राजकीय वृक्ष ये है आपका डेबिल वृक्ष। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी
बनाती है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका हुगली नदी के। पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे देख लेते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध की बात करें तो फरक्का बांध, दुर्गापुर बांध, कनकसावती बांध, ये सब पश्चिम बंगाल प्रमुख बांध है। अब पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार, तो दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं ये आप सभी लोग जानते ही हैं। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद पुस्तक किसने लिखी है? तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। इसके बाद हम रिवीजन करेंगे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा आपका डी सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो वी सुब्रमण्यम स्वामी ने मानवाधिकार और आतंकवाद, भारत में मानवाधिकार आतंकवाद पुस्तक को लिखा है। इम्पोर्टेंट बुक है, इसको ध्यान में रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखेंगे हम लोग रिवीजन। तो रिवीजन का पार्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो को, रिवीजन के पार्ट को ध्यान से देखेंगे। हमने जो 10 फुल डिटेल देखा है उसी का हम एक बार अब जल्दी से रिवीजन करेंगे। अगर अभी आप तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके डेली के PDF और डेली के करंट अफेयर्स के वीडियो और शाम को क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, 45वीं GST काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आंसर होगा आपका लखनऊ में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर होगा आपका 17 सितंबर को। पहले क्वाड देशों के समिट की मेजबानी किसने की है? तो आंसर होगा आपका जो बाइडेन ने। विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो आंसर होगा आपका T20 के प्रारूप से। भारत का पहला यूरो ग्रीन ब्रांड किस कंपनी ने जारी किया है? तो आंसर होगा आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। अगला प्रश्न, शांतिपूर्ण मिशन संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका रूस में। सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा आपका उत्तराखंड। अगला प्रश्न, हिंद प्रशांत के लिए किन 3 देशों ने त्रिपक्षीय गठबंधन आकस बनाया है? तो इसका आंसर होगा आपका ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। गोपाल बनर्जी किस राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं? तो इसका आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। आखिरी प्रश्न देखते हैं, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया यानी भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद पुस्तक किसने लिखी है? तो सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो अभी हमने 10 फुल डिटेल देखा, उस 10 फुल डिटेल का हमने रिवीजन किया। अब रिवीजन के बाद देखेंगे डेली स्टैटिक जीके। जो डेली स्टैटिक जीके का डोज है ये है सेट 147 और इस सेट 147 में जो भी प्रश्न लिए गए हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, एग्जाम में आने की इनकी 100% संभावना है। तो इसको आप देखते ध्यान से देखें और इसको आप नोट करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका हैदराबाद में। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका उत्तराखंड में। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका निम्न घनत्व के कारण। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो इसका आंसर होगा आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा आपका केसर खेती के लिए प्रसिद्ध स्थान ये है आपका पंपोर। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका आंसर होगा आपका केशिकीय घटना के कारण।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग किसके अधीनस्थ है? तो इसका आंसर होगा आपका गृह मंत्रालय के अधीन। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका लिग्नाइट कोयला को। बारिश की बूंदें गोलाकार किस वजह से होती हैं? तो इसका आंसर होगा आपका पृष्ठ तनाव के कारण। फूलों के रंग लाल, गुलाबी, नीला, बैगनी मुख्यतः किस वर्णक से आते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका एंथोसायनिन के कारण। तो अभी हमने डेली स्टैटिक जीके का सेट देखा, अब देखेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो टेस्ट इस वीडियो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। पहले प्रश्न आप देखिए, उसका आंसर डिसाइड करिए वीडियो को पुश करके, उसके बाद तो वीडियो को प्ले करके आप इसका आंसर देखा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। पहला प्रश्न है आपका, कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान को किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका 20 की जगह नीति आयोग। मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, मुनु महावर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा, 16 सितंबर को। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण अपराधों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर आपका 20 सही हो जाएगा, 78%। अगला प्रश्न, कर्नाटक सरकार ने किस जिले में एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर आपका सी सही जगह, चिक्कामगलुरु। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलकर किस नाम से नया चैनल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, संसद टीवी। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किस कंपनी ने चालू किया है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, टाटा स्टील ने। आखिरी प्रश्न देखते हैं, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करने के लिए आई राष्ट्रीय रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, नितिन गडकरी ने।